Hello friends, I'm Harish Temla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, काफ़ी टाइम से हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स अपने रेट्रोग्रेटेड प्लैनेट्स के बारे में पूछते रहते हैं और काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। और हमारे पास कुछ व्हाट्सएप पे भी ऐसी क्वेरीज आती हैं कि आप हमें रेट्रोग्रेटेड प्लैनेट्स की जानकारी दें। तो उन्हीं रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारी चर्चा रहेगी रेट्रोग्रेटेड प्लैनेट्स के ऊपर। इस वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि आपको बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए और आप अपने रेट्रोग्रेटेड किसी भी प्लैनेट को रीड करने में सक्षम हो जाए। ये वीडियो हमारी राहु और केतु को छोड़ के बाकी जितने भी रेट्रोग्रेटेड प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर है, क्योंकि राहु केतु तो शैडो प्लैनेट्स हैं और ये रेट्रोग्रेटेड रहते हैं हमेशा, और इनके फल हम अपने डिफरेंट वीडियोस में बताते भी रहते हैं आपको। लेकिन अदर देन राहु एंड केतु, अगर कोई भी प्लैनेट आपके चार्ट में रेट्रोग्रेटेड है, यानी सन मून को छोड़ के, ये रेट्रोग्रेशन में कभी नहीं होते, तो आप के लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है। और देखिए, रेट्रोग्रेटेड प्लैनेट की डेफिनेशन ये है कि जब प्लैनेट अपने ऑर्बिट में ही हमें बैकवर्ड मूव करता हुआ नजर आता है अर्थ से, तो वो रेट्रोग्रेटेड कहलाता है, वक्री कहलाता है। यानी कि अब वो मार्ग ही नहीं है, पीछे की तरफ हमें ऐसा लग रहा है पीछे की तरफ चल रहा है, वेरएज एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। कोई भी प्लैनेट उल्टा नहीं चलता ऑर्बिट में, हमेशा फॉरवर्ड ही चलता है, लेकिन उसकी कुछ अर्थ से इस तरह की वो धुरी पे आ जाता है कि हमें वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो उल्टा चल रहा है। यानी कि वो अर्थ के नजदीक ही अपने ट्रांजिशन में जब भी अर्थ के नजदीक पहुंचता है तभी ऐसा प्रतीत होता है हमें। तो जो भी प्लैनेट आपके चार्ट में रेट्रोग्रेटेड है, इसका मतलब वो अर्थ के नजदीक है सौरमंडल में। जब आपका बर्थ हुआ है उस टाइम वो अर्थ के नजदीक था। कोई भी प्लैनेट जो अर्थ के नजदीक होगा उसके फल ज्यादा तेजी से मिलते हैं और ज्यादा मिलते हैं। अब वो फल कोई भी हो सकते हैं, किसी भी दिशा में हो सकते हैं, वो तो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन वो फल तेज होंगे, वो फल तीव्र होंगे, वो आपको इम्पैक्ट ज्यादा करेंगे, आपको हिला देने वाले होंगे या आपको ब्लेस करने वाले होंगे, लेकिन तेज होंगे जब भी प्लैनेट वक्री होगा। अब फल कैसे होंगे उसका हम कुछ एग्जाम्पल्स देके आपको बताते हैं। देखिए, अब छठे घर में अगर कोई प्लैनेट ऐसा है जो खराब बैठा हुआ है, जो आपको ब्लेस नहीं कर रहा, आपको परेशान कर रहा है, और अगर वो रेट्रोग्रेट हो जाए तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो वर्स हो जाएंगे, मतलब बैड से वर्स हो जाएंगे। और इसको आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। सपोज हम कैंसर असेंडेंट ले लेते हैं। कैंसर असेंडेंट का 7th हाउस शनि का है, 10 नंबर राशि पड़ी हुई है उसमें। शनि देव अगर छठे घर में बैठ जाएं और मूला नक्षत्र में बैठ जाएं, मूल नक्षत्र खराब नक्षत्र है, एक्सीडेंट्स का नक्षत्र है ये, और शनि शादी के घर के मालिक है और 8वें घर के मालिक है, और बाई चांस केतु भी 12वें घर में बैठ गया। अब यहां शनि देव आपको बहुत ही बुरे रिजल्ट्स देंगे, शादी आपकी तोड़ देंगे। अगर केतु देव कहीं ऑस्पिशियस हाउस में हो तो फिर आपको टूटने में टाइम लग सकता है। आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे, डिफेंड करने की कोशिश करोगे मैरिज को या मैरिटल लाइफ को। लेकिन अगर केतु भी
12वें घर में है और शनि भी मूल नक्षत्र में रेट्रोग्रेटेड है, तो यहां फल लगभग निश्चित तौर से आपको खराब ही मिलेंगे और ज्यादा खराब मिलेंगे। शनिदेव तो वैसे मूल नक्षत्र में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन अगर रेट्रोग्रेटेड भी हैं और केतु भी 12वें में पड़ा है तो ये फल आपको तीव्रता से मिलेंगे। अब यहाँ शनि की जो डिले विले वाला सिस्टम है वो नहीं रहेगा, क्योंकि शनि बहुत ही अर्थ के नजदीक है और तेजी से फल देगा और आपकी मैरिज चलने नहीं देगा। तो दिस इज द result of retrograded malefic planet which is placed in 6th house. अब अगर सपोज और देख लेते हैं, सपोज कोई प्लैनेट छठे घर में इस तरीके से बैठा है, सपोज कोई मंगल की राशि में बैठा है छठे घर में प्लैनेट, और मंगल का मित्र है, नहीं कोई गुरु है सपोज, और वो मंगल की राशि में बैठा है और मंगल देव जो है वो चौथे घर में बैठे हैं या दूसरे घर में बैठे हैं, या गुरुदेव किसी दूसरी राशि में मंगल के नक्षत्र में बैठा है और मंगल चौथे या दूसरे में बैठे हैं, तो यहां से मायने क्या निकलेंगे कि इंसान अपनी प्रॉपर्टीज जब बनाएगा तो उसको काफी कर्जा लेना पड़ेगा, क्योंकि मंगल भूमि कारक। लेकिन अगर यही गुरु रेट्रोग्रेडेड है तो यानी कि ये कर्जा बहुत बड़ा होगा, इस कर्जे को चुकाने में बहुत टाइम लगेगा और इससे पीड़ा भी रहेगी, आदमी जूझता रहेगा इसमें, लेकिन प्रॉपर्टी तो फिर भी बनेगी और जल्दी बनेगी। कर्जा लेने में आदमी सोचेगा नहीं, बिकॉज ये पावरफुल गुरु है, क्योंकि ये रेट्रोग्रेटेड है और ये आपको डेट में पूरा का पूरा घुसेड़ देगा, डाल देगा। तो ये है रेट्रोग्रेटेड प्लैनेट का बैड इंपैक्ट कि आपको डेट में लाद दिया इसने। लेकिन ये लाद के क्या कर रहा है, क्योंकि मंगल चौथे घर में है या दूसरे घर में प्रॉपर्टी बनवा रहा है, प्रॉपर्टी के लिए डेट आपको दिलवा रहा है। लेकिन अगर ये रेट्रोग्रेटेड नहीं है तो आदमी बड़ी सूझबूझ से काम करेगा, रीजनेबल डेट लेगा, तो उसको हो सकता है टाइम से चुकता भी कर दे, लेकिन ये डेट जो रहेगा इसकी पीड़ा रहेगी, क्योंकि छठे घर का प्रभाव है, रेट्रोग्रेशन का भी प्रभाव है और एक्शन इमीडिएट है। अब हम आते हैं किसी ऑस्पिशियस घर की तरफ। सपोज शुक्र चौथे घर में अपने ही नक्षत्र में पड़ा हुआ है, लगन का स्वामी शुक्र पांचवें घर चौथे घर में पूर्व फाल्गुनी में है, ऐसा मान लो, और रेट्रोग्रेडेड है। अब ये आपको एक तो शुक्र लगन का स्वामी पांचवें चौथे घर में सुख भाव में, उसको वहां दिशा बल भी मिलता है और अपने नक्षत्र में भी है और फिर रेट्रोग्रेडेड भी है, तो ये समझ लो कि शुक्र आपको वेल्थ से लाभ देगा, सुखों से लाभ देगा, लंबी गाड़ियों से नवाजेगा, प्रॉपर्टी से लाभ देगा, या मंगल की स्थिति भी ठीक है तो प्रॉपर्टी मैटर्स में भी आपको ब्लेस करेगा और आप एक सुख का जीवन व्यतीत करोगे और पेरेंटल प्रॉपर्टी या पेरेंट्स के पास बहुत पैसा होगा, रिचनेस होगी, और ये आप अर्ली लाइफ में ही होगा आप, क्योंकि रेट्रोग्रेटेड है। ये सारे सुख अर्ली लाइफ में आपको जल्दी मिलेंगे, जल्दी, फास्ट, तेजी से, क्योंकि ये बहुत ऑर्बिट में जमीन के नजदीक, अर्थ के नजदीक है ये प्लैनेट, क्योंकि रेट्रोग्रेटेड है। अब देखिए, हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि रेट्रोग्रेटेड प्लैनेट कोई भी जब बहुत ही अच्छा बैठा होता है तो उसके रिजल्ट्स गुड से बेस्ट हो जाते हैं, फास्ट हो जाते हैं, और जब वो खराब स्थिति में होता है तो उसके बैड से वर्स हो जाते हैं, वर्स्ट भी हो जाते हैं। अगर उस पर कोई और मैलेफिक इफेक्ट आ जाए, जैसे हमने शनि का एग्जांपल दिया, शनि के साथ केतु बैठ जाए, राहु बैठ जाए, तो वो रिजल्ट वर्स से वर्स्ट हो जाएंगे और वो बहुत ही पीड़ा देकर निकलेंगे। अब सपोज कोई प्लैनेट 12वें घर में चला गया,
12वें घर में प्लैनेट कोई भी रेट्रोग्रेडेड स्थिति में है, बहुत ही ऑस्पिशियस पड़ा हुआ है, बहुत ही ऑस्पिशियस, यानी कि 12वें घर का प्लैनेट किसी ऐसे नक्षत्र में पड़ा हुआ है, सपोज चौथे घर का मालिक 12वें घर में है, और वो ऐसे नक्षत्र में पड़ा हुआ है जिसका लॉर्ड दूसरे घर में पड़ा हुआ है। देखिए हम कहां कनेक्ट कर रहे हैं। अब 12वां घर तो लॉस का है, लेकिन 12वां घर फॉरेन लैंड का भी है। अब ये प्लैनेट रेट्रोग्रेडेड है, यूं समझ लो। अब 12वां घर जो है फॉरेन लैंड का है, एमएनसीज का है, फॉरेन कंपनीज का है, फॉरेन के लोगों का है, फॉरेन के सिग्निफिकेंस का है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है। और 12वां घर लॉस का भी है, बीमारियों का भी है, यानी कि बैड प्लेजर्स का भी है, खराब भी है, सॉलिट्यूड का है, अकेलेपन का है। लेकिन मैंने ये कहा है कि ये प्लैनेट अच्छी डिग्निटी में, अच्छी स्थिति में है, यानी कि चौथे घर का मालिक मित्र राशि में पड़ा हुआ है और ऐसे नक्षत्र में पड़ा हुआ है जिसका लॉर्ड दूसरे घर से कनेक्ट कर रहा है, उसका लॉर्ड दूसरे घर में ही पड़ा हुआ है। तो ये प्लैनेट आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। अब ये रेट्रोग्रेडेड भी है। अब ये प्लैनेट 100% आपको या तो फॉरेन कंट्री में सेटल करेगा और तेजी से करेगा, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोजीशन पे काम करवाएगा, या किसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में घुसाएगा, या कोई भी ऐसा बिजनेस ऑक्यूपेशन करवाएगा जो वेल्थ क्रिएट करेगा काम, और तेजी से करेगा। ये रेट्रोग्रेडेड प्लैनेट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। अब ये रिवर्स एग्जांपल है, मतलब आपको घर से तो दूर ले जाएगा, चौथे घर से दूर ले जाएगा, चाहे आप दूसरी स्टेट में काम कर रहे हो, लेकिन आपको रिजल्ट्स वेल्थ क्रिएट करने में अच्छे देगा। रेट्रोग्रेडेड है तो बहुत तेजी से देगा। और यही प्लैनेट सपोज चौथे घर का मालिक 12वें में है, एनिमी साइन में है, खराब नक्षत्र में है, नक्षत्र का लॉर्ड 8वें में पड़ा हुआ है या 6ठे में, ये बर्बाद कर देगा। अगर रेट्रोग्रेडेड है तो इसके रिजल्ट्स इतनी तेज मिलेंगे, आपको हिला देंगे। तो हमने क्या पाया कि रेट्रोग्रेडेड वही स्थिति है, ये अच्छे रिजल्ट्स को बहुत अच्छा कर देती है, तेज कर देती है, और बुरे रिजल्ट्स को बहुत बुरा कर देती है और वर्स्ट कर देती है। और ये देखना पड़ेगा कि हम जिस प्लैनेट को रीड कर रहे हैं रेट्रोग्रेडेड, वो एक्चुअली किस तरीके से बैठा हुआ है। और हर एक प्लैनेट, एक ही प्लेसमेंट हर इंसान को अलग फल देती है, इसको मत भूलना आप, क्योंकि हर चार्ट अलग है, डिग्री अलग है, आस्पेक्ट अलग है, कंजंक्शन अलग है, नक्षत्र अलग है, नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट अलग है। इस वजह से एक ही प्लेसमेंट आपको दो चार्ट्स में अगर आप देख रहे हो तो इट इज पॉसिबल कि वही प्लेसमेंट एक आदमी को तो बहुत ऊंचाई पे ले जाए और दूसरे को खड्डे में डाल दे। इट विल ऑल डिपेंड कि वो प्लैनेट कौन से नक्षत्र में है और उस नक्षत्र का लॉर्ड कहां पड़ा हुआ है, उसकी डिग्री कितनी है, उस दूसरे प्लैनेट्स का एस्पेक्ट कैसा है, उसके साथ कोई मैलेफिक इंपैक्ट है या नहीं है, साथ कोई एफ्लिक्शन उसमें है या नहीं है। लेकिन रेट्रोग्रेडेड अगर दोनों हैं तो दोनों अलग अलग रिजल्ट्स देंगे, आपने उसको ही तो रीड करना है। तो रेट्रोग्रेशन मीन्स द प्लैनेट इज नियरर टू द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट, और वो आपको तेजी से रिजल्ट्स दे रहा है, अच्छे रिजल्ट्स, जनरल रिजल्ट्स, बुरे रिजल्ट्स, बस तेजी से दे रहा है, क्योंकि वो बहुत नजदीक है, उसका इंपैक्ट आपकी पर्सनालिटी पे, आपके व्यक्तित्व पे ज्यादा है। अब हम देखते हैं कि कोई भी प्लैनेट अगर बुध ही है, बुध सूर्य के साथ 8वें घर में एक ही डिग्री में पड़ा हुआ है, यानी कि सूर्य 6 डिग्री 12 अंश में है, बुध 6 डिग्री 18 अंश में है या 15 अंश में है। अब यहां बुध खराब हो गया और बुध रेट्रोग्रेडेड भी है, ये आप मान के चलो। तो ये जो इंसान है इसके ब्रेन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, अब नॉर्मलिटी भी हो सकती है, चैलेंज्ड चाइल्ड भी हो सकता है, क्योंकि अब देखो सन ने इस
मरकरी को बहुत नज़दीक होने से इसके इम्पैक्ट को बर्न कर दिया, जला दिया सन रेज ने। ये पहले ही इफेक्ट हो गया। और रेट्रोग्रेटेड है तो इसका असर जो है आपके ब्रेन पे, नेटिव के ब्रेन पे, इसका असर बहुत तेज होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो दिस इज वेरी सिंपल। आपने अगर बेसिक कंसेप्ट रेट्रोग्रेशन का जान लिया तो फिर तो किसी चीज को डिफाइन करना, डी कोड करना बहुत इजी है आपके लिए। और आपने बेसिक चीजें ही पकड़नी है। मुझे लगता है कि काफी क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट आपका। रेट्रोग्रेटेड कोई भी प्लैनेट देखो, आप उसके फल देखो, उसकी प्लेसमेंट देखो, वो मैलेफिक है या पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मैलेफिक है तो बुरा हो जाएगा, बस इतना ही है। इट इज एज सिंपल एज इट इज। इसको हम जितनी एक्सप्लेन करें, जितनी बढ़ा चढ़ा के बोलें, उसका कोई मायना नहीं है, लेकिन इसका मतलब यही है। और आप इसको अपने चार्ट्स पे भी अप्लाई करके देखो, आपको बिल्कुल सटीक मिलेगा ये आउटपुट। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। और डिपेंडिंग ऑन द हाउस आपने उसके रिजल्ट्स एनालाइज करने, निकालने हैं। जिस भी हाउस में रेट्रोग्रेटेड प्लैनेट होगा, उस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स ज़्यादा मिलेंगे। 10वें घर में है तो कैरियर से रिलेटेड मिलेंगे, 11वें घर में है तो लाभ से रिलेटेड मिलेंगे, नेटवर्क सर्कल से रिलेटेड में, 8वें घर में है तो ऑब्स्टैकल्स, डिफिकल्टी, एक्सीडेंट, सडन प्रॉब्लम से रिलेटेड मिलेंगे, 6ठे घर में भी डिफिकल्टीज हैं और हार्डशिप है। ऐसे ही 12वां घर विदेश का भी है, लॉस का भी है। अब आपको वो प्लैनेट 12वें घर में बैठा हुआ रेट्रोग्रेटेड लॉसेस दे रहा है या विदेश में मौज करवा रहा है, वो आपने देखना है। दूसरा घर वेल्थ का भी है, अगर प्लैनेट की डिग्निटी अच्छी है तो वेल्थ से लाभ देगा। अगर प्लैनेट ही खराब पड़ा है, राहु के नक्षत्र में, राहु 6ठे 12वें में है, तो आपकी वेल्थ का नुकसान करवा देगा, फैमिली वेल्थ का नुकसान करवाएगा, फैमिली में डिस्प्यूट्स क्रिएट करवाएगा। ऐसे ही आपने 5वें घर को भी देखना है, बच्चों का घर है, वहाँ अगर मैलेफिक इम्पैक्ट है, गलत प्लैनेट है, खराब नक्षत्र में है, अर्धरा जैसे नक्षत्र में, मूला जैसे नक्षत्र में, रेट्रोग्रेटेड है, तो आपको संतान उत्पत्ति में पैदा प्रॉब्लम करेगा, आपकी लव लाइफ में सक्सेस नहीं देगा। रेट्रोग्रेटेड प्लैनेट तेजी से आप किसी के साथ इमोशनली अटैच होगे, वो टूट जाएगा रिश्ता। और अगर ऑस्पिशियस प्लैनेट है, 5वें घर में पड़ा हुआ है, अच्छे नक्षत्र से कनेक्टेड है, नक्षत्र का लॉर्ड भी बहुत 9th में पड़ा हुआ है, 4th में पड़ा हुआ है, तो इट विल ब्लेस यू वेरी फास्ट और आपकी एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चलेगी। तो इस तरीके से डीकोड करना है रेट्रोग्रेटेड प्लैनेट्स को, कोई डिफिकल्ट तो है नहीं। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। If you're liking our channel, please try to subscribe our channel immediately. It is a request, or else we'll see you tomorrow. Take care of yourself and your family. Goodbye.